नमस्ते जी। कैसे आप? स्वस्थ और मस्त। हमने पिछली बार स्वास्थ्य की परिभाषा देखी। हम स्वस्थ कब कहे जाते हैं या कह सकते हैं कि हम स्वस्थ हैं। तो उसके लिए हमने 3 बिंदु देखे थे कि काम करने की, शारीरिक और मानसिक कार्य करने की अधिकाधिक क्षमता। तो ये जब क्षमता हमारी बढ़ती है या अधिकाधिक होती है तब हम सोच सकते हैं कि हम स्वस्थ हैं। अब शारीरिक स्वस्थता चाहिए, शारीरिक क्षमता चाहिए, तो हम किस पर खड़े हैं? हम हमारे पैरों पर खड़े हैं। तो हमारे पैर अधिक कार्यक्षम होने चाहिए। हमारे पैरों की तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। आजकल में बहुत ज़्यादा दिखाई देता है कि घुटनों में दर्द बहुत कॉमन सा हो गया है, बहुत आम बात हो गई है कि उम्र 50-60 की उम्र में भी घुटनों में दर्द होने लगता है। कई लोग तो 60-65 में ही नी रिप्लेसमेंट कर लेते हैं। तो ये जो घुटनों का दर्द है और उसके लिए एक ही उपाय है, क्योंकि डॉक्टर के पास हम जाते हैं। घुटनों के दर्द के कारण हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो शुरुआत में तो वो पेन किलर देते हैं। उनके पास तो और कोई चारा नहीं है, कोई उपाय नहीं है, तो पेन किलर दिया जाता है। फिर उससे भी आपका ठीक नहीं हुआ, थोड़े दिन आपको ठीक लगता है, फिर आपके घुटनों का दर्द, क्योंकि जो मूल कारण है उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो फिर थोड़े दिनों के बाद फिर से घुटनों का दर्द शुरू हो जाता है। फिर जाते हैं आप डॉक्टर के पास, तो फिर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पेन किलर दिए जाते हैं। अब ये स्ट्रॉन्ग पेन किलर के साथ साथ आपकी एसिडिटी भी बढ़ने लगती है, तो उसके साथ फिर एंटासिड भी दिया जाता है। सिर्फ एसिडिटी नहीं बढ़ती है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम, आपकी पाचन तंत्र ही बिगड़ने लगता है। तो फिर घुटने का दर्द तो थोड़े दिन के लिए ठीक होता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग पेन किलर है। साथ साथ पाचन तंत्र की भी समस्या शुरू होने लगती है। फिर जाते हैं, फिर डॉक्टर के पास, और क्या होता है उससे स्ट्रॉन्ग ज़्यादा, तो स्टीरॉइड्स होते हैं, तो स्टीरॉइड्स देते हैं। अब स्टीरॉइड्स का तो भारी भरकम आपको दुष्परिणाम पता है, आपको ज्ञात है। तो ये स्टीरॉइड्स खाओ। फिर स्टीरॉइड्स से तो मूल कारण को तो हमने स्पर्श ही नहीं किया है कि ये घुटनों का दर्द होता क्यों है। तो जब मूल कारण को हमने स्पर्श नहीं किया तो वो तो दर्द तो शुरू ही रहता है थोड़े थोड़े दिनों में। और फिर ऐसा समय आता है, ऐसा वक्त हो जाता है कि अब तो नी रिप्लेसमेंट करना ही पड़ेगा, अब तो घुटने बदलने ही पड़ेंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सोचिए कि ये जो प्रकृति का दिया हुआ शरीर और प्राकृतिक अपने अवयव, अपने शरीर के भाग, ये कभी भी आर्टिफिशियल, इसकी कभी तुलना नहीं हो सकती है। ये जो घुटने हैं जो आपके गए नेचुरल, वो कभी भी नी रिप्लेसमेंट सच में हो ही नहीं सकता है। ठीक है, हम अपने आप को इतना पैसा खर्च भी कर लेते हैं, अपने आप को समझाते भी है कि चलो ठीक है, नीचे बैठ नहीं सकते तो क्या, कम से कम मैं चल तो सकती हूँ। इस पर ही आपको समाधान करना पड़ता है। लेकिन क्या हम ऐसे सोच सकते हैं कि हमें ये घुटनों की नी रिप्लेसमेंट की मुसीबत न आए? उसके लिए क्या किया जाए? तो हमें देखना पड़ेगा कि ये घुटनों का दर्द क्यों होता है। अब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कई बार बोलते हैं कि साइनोवियल फ्लूइड कम हुआ है, या लिगामेंट इंजरी है, या स्टिफनेस है, या फिर बोलते नॉट नोन रीज़न, पता नहीं क्यों दुखता है। फिर बोलते अनुवंशिकता है कि आपके माता पिता को और आपके पूर्वजों को है ये तकलीफ़, तो आपको भी होनी है। तो इस तरह से ये जो कारण है ये सचमुच ही हमें गुमराह करने वाले हैं। ये कारण ठीक नहीं है।
देखो हमारे घुटने क्यों दर्द कर रहे हैं, क्योंकि वो स्टिफ हो रहे हैं, क्योंकि उसको हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसका हम उपयोग ठीक से नहीं कर रहे हैं। देखिए पुराने ज़माने में हमारे टॉयलेट कैसे रहते थे, जिसमें घुटने पूरे घुटनों का पूरा उपयोग होता था, पूरे पेट तक आते थे। इस तरह से हम बैठते थे तो हमारा बैठने का वो जो मलासन बोलते हैं जिसको, तो वो अलग था। फिर हम नीचे आलती पालती करके खाना खाने के लिए बैठते थे। फिर खाना बनाना, भोजन पकाना भी हम नीचे बैठ के करते थे, भोजन खाने के लिए नीचे बैठते थे। कितनी तो चीज़ें हम नीचे बैठ के करते थे जिसमें घुटनों को व्यायाम मिलता था, घुटनों की कसरत होती थी, घुटनों का उपयोग होता था और घुटनों की फ्लेक्सिबिलिटी, उसका लोच रहता था। अब हुआ है कि हमारी डे टू डे लाइफ, हमारी ज़िंदगी, ये सारी, फिर हम बोलते ही है कि ये सारे जीवन शैली की बीमारियां हैं। तो ये हमारी जीवन शैली बदली है, उसमें बदल आ गया है, तो इसके कारण ये हमारे घुटनों का दर्द है। अब आप सोचेंगे क्या फिर हम करेंगे, क्या हम फिर नीचे बैठ के खाना खाएंगे, या फिर हम किचन का हमारा इंटीरियर इतना खर्च करके किया है अच्छा, फिर उसको बदल देंगे? नहीं, ये तो सब अब अशक्य है, ये हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन घुटनों की फ्लेक्सिबिलिटी ये तो हम कर सकते हैं। रोज का योगासन, रोज़ अगर नियमितता से, नियमित स्वरूप से हम कुछ आसन करें, सारे ही आसन जैसे पद्मासन है, वज्रासन है, पवन मुक्तासन है, कितने सारे आसन है, मार्जारासन है, जो घुटनों के लिए और जो सूक्ष्म व्यायाम है, जिसमें घुटनों को अच्छी कसरत हो जाती है और घुटनों की क्षमता बढ़ती है। तो ये तो हम दिन में 1 घंटा कर ही सकते हैं। जब हमें हमारे घुटने सारी ज़िंदगी 100 साल तक अच्छे चाहिए और हमें नी रिप्लेसमेंट नहीं करना है, हमें सर्जरी नहीं करनी है, तो इसके लिए हम 1 घंटा तो दे ही सकते हैं। तो हर दिन हम कुछ आसन, कुछ योगासन करते रहे। दूसरा है, अगर थोड़ा भी घुटनों का दर्द शुरू हुआ, भी आजकल ये जीवन शैली के कारण ही बड़ी कम उम्र में, 50-60 उम्र में ही घुटनों में दर्द शुरू होने लगता है। तो ये जब दर्द शुरुआती होती है तब उसको हमें दुर्लक्षित नहीं करना है। जैसे ही थोड़ा सा भी 2-4 दिन हो गए मेरे घुटनों में दर्द है, तब आपको कुछ न कुछ इलाज उपाय करना है, कुछ उपचार देने हैं जो सीधे से है, सिंपल से है। जैसे कोई सा भी औषधि गुण वाला तेल हो या तिल का तेल हो, उसमें थोड़ा कपूर डाल के, तो ये तेल से हम घुटनों को मसाज कर सकते हैं। मसाज करते समय हमारा मन भी हम घुटनों के साथ रख सकते हैं। जैसे प्यार भरा अपने हाथों से ही मसाज करेंगे तो मन में घुटनों को भी, घुटने से आप बात कर सकते हैं। आप सोचेंगे, ये, आप हंसेंगे, ये क्या बात है, लेकिन आप समझिए कि जब हम जीवित है तो हमारे शरीर का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक भाग जीवित है। जब जीवित है तो उसको बुद्धि है, जब बुद्धि है तो उसको समझता है। इसीलिए घुटनों को प्यार भरा स्पर्श करिए, मसाज करिए, उनसे बात करिए कि हमें आपकी 100 साल तक ज़रूरत है। इस तरह से आप प्यार भरा स्पर्श करेंगे। फिर थोड़ा सा धूप देंगे। डॉक्टर कहते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस है, आर्थराइटिस है, तो देखिए विटामिन डी की कमी है और कैल्शियम नहीं बन पा रहा है। तो कैल्शियम के कारण हमारी क्षमता, हमारे हड्डियों की क्षमता कम होती जाती है। इसीलिए हमें धूप लेना है।
तो रोज़ दिन में धूप लेने में क्या तकलीफ़ है? अपने घर का कोई ऐसा हिस्सा ध्यान में रखें कि जहाँ पर या तो सुबह का या तो फिर 4 बजे के बाद का शाम का धूप अच्छा आता है। ऐसा घर का एक भाग आप ध्यान में रखिए और फिर वहाँ पर आप बिल्कुल समय निकालिए और वहाँ पर हल्का मसाज करके घुटनों के लिए आप बैठ जाइए। तो ये जो विटामिन डी मिलेगा उससे कैल्शियम एब्सॉर्प्शन हो जाएगा। आप कितनी भी कैल्शियम की गोलियां खाइए, आप कितने भी विटामिन डी की टैबलेट्स खाइए, आपको वो कैल्शियम मिलना नहीं है। तो इसीलिए हमें वो जो नेचुरल कैल्शियम मिलता है और नेचुरल विटामिन डी मिलता है प्राकृतिक, तो उसे हमें लेना है। इसीलिए दिन का 1 घंटा योगासन करें, फिर 1 घंटे के 15-20 मिनट के लिए धूप ले लें। उससे काफ़ी आराम पड़ेगा। और नहीं आराम हुआ तो रात में फिर सोने के वक्त थोड़ा उसको सेंक लीजिए। मिट्टी के लेप से भी काफ़ी अंदर की सूजन हो या बाहर की सूजन हो तो उसे मिट्टी का लेप करने से भी काफ़ी आराम होता है। अंदर की सूजन भी कम होती है, दर्द भी कम होता है और बाहर की सूजन भी कम होती है। फिर ये काफ़ी सारे जो दर्द होते हैं तो वो तो वात के कारण होते हैं। वात ना बढ़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो ये तो मेरा हमेशा का नियमित रूप से जो विचार है कि हमें शाम को 6 से 7 बजे तक यानी सूर्यास्त के पूर्व में शाम का खाना लेना है, जिससे कि हमारा पाचन तंत्र अच्छा होगा, हमारा अन्न का पचन अच्छा होगा और वात में वृद्धि नहीं होगी। अगर वात में वृद्धि नहीं हुई तो ये सारे दर्द कम हो जाते हैं। कहीं भी दर्द नहीं होगा अगर वात नहीं होगा तो ये वात ना होने का मूल कारण है हम देर से खाते हैं। देर से खाने के कारण अन्न का पाचन ठीक से नहीं होता है और पाचन ठीक से नहीं होता है, इसके कारण वात में वृद्धि होती है। और जब वात में वृद्धि होती है तो शरीर में कहीं ना कहीं दर्द महसूस होने लगता है। तो इसीलिए एक तो खाने का वक्त और विटामिन डी, कैल्शियम का एब्सॉर्प्शन और फिर तेल का मसाज हल्का हल्का और घुटनों के लिए व्यायाम करना, अपने काम खुद अपने करना, ये बहुत ही ज़रूरी है। जितना हम जैसे यूज़ इट और लूज़ इट, इसको हमें ध्यान में रखना है। जितना हम शरीर को यूज़ करेंगे, उसको उपयोग में लाएंगे, उतने हमारी शारीरिक क्षमता बढ़ती जाएगी। जितना हम संवेदनशील रहेंगे, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखेंगे, दूसरों की मदद के लिए तैयार रहेंगे, उतने हम मानसिक स्तर पर उन्नत रहेंगे। तो शारीरिक और मानसिक क्षमता बढ़ाने के लिए ये हमें करना ही है। तो हमें अपना खुद का काम खुद करना है, जिससे हमारा चलना फिरना, नीचे बैठना, उठना, बैठ के कपड़े धोना, जो भी है आपको जो काम करने हैं तो वो अपने खुद के काम, सफाई का काम खुद करने से अपना शरीर बिल्कुल लोचवान हो जाता है, स्टिफ नहीं होता। जब स्टिफ नहीं होता तो दर्द नहीं होता। तो इसीलिए हमें ये 3-4 चीज़ें घुटनों के दर्द से मुक्ति के लिए करनी है। इससे हमें नी रिप्लेसमेंट तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या ये सब कर सकते हैं? मुझे आगे जाकर घुटनों की तकलीफ़ ना हो, इसके लिए हमें शुरुआत से ही, जब घुटने दर्द नहीं है तब से ही कुछ, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, तो हमें तब से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। और हमारा शरीर हमें बिल्कुल फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा, जिससे कि उसमें कड़ापन ना आए, उसमें वात ना आए और उसमें दर्द ना हो। तो ये तो सारी चीज़ें हम खुद ही कर सकते हैं।
उसके लिए हमें बाहर के कोई किसी की ज़रूरत नहीं है, ना हमें डॉक्टर की ज़रूरत है, ना हमें दवाइयों की ज़रूरत है, ना हमें बाहर के कैल्शियम की ज़रूरत है। हमें थोड़ा सा आहार में भी लुब्रिकेंट वंगन रखें, थोड़ा ऑयली रखें, जैसे कि तिल है या फिर मूंगफली है या फिर जवस है, ऐसी जो चीज़ें हैं जिसमें से तेल निकलता है, तो ये हमारे खाने में रोज़ रखने से, या गाय का अच्छा घी है, तो बाहर अंदर से भी हम लुब्रिकेंट दे दें और बाहर से भी हल्का हल्का तेल का मालिश हफ्ते में 2-3-4 बार, या दर्द है तो लगातार 8-10 दिन देते रहे, तो उससे आपका दर्द काफ़ी कम हो जाएगा और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आपका घुटने का दर्द धीरे धीरे कम होता जाएगा। और जैसे घुटनों का दर्द कम हो गया, वैसे अपने खुद के काम खुद करने हैं, खुद बाहर जाना है, खुद चलना है, नीचे बैठना है, पूजा के लिए नीचे बैठना है, खाना खाने के लिए हो सके तो नीचे बैठना है। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि हम हमारे घुटनों को और पैरों को अच्छी तरह से इस्तेमाल करें, उनका उपयोग करें और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी रखें। इससे हमारे पैर जो है जिस पर हम खड़े हैं, तो वो पैर अधिकाधिक क्षमता उनको मिलेगी, वो सक्षम हो जाएंगे और हमारी ज़िंदगी अच्छी रहेगी, हम प्रगति कर सकते हैं, क्योंकि पैरों से ही तो हम आगे बढ़ते हैं, पैरों से ही तो हमारी प्रगति होती है, तो हमारी प्रगति होती रहेगी। तो आज ये घुटनों के दर्द के लिए आप अनुभव कीजिए। अगर बहुत ही ज़्यादा दर्द है तो एक हफ्ते भर का ग्रीन हिल पुणे सातारा रोड शिरवळ में आप वेलनेस सेंटर में आप आके रह सकते हैं, जिसमें आपके घुटनों के सारे उपचार किए जा सकते हैं और फिर से आप तंदुरुस्त हो सकते हैं। आपके घुटने और पैरों के स्वास्थ्य के लिए मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।